वैसे तो अखबार बहुत सारे हैं, न्यूज़ पोर्टल बहुत सारे हैं, बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं खबरों के। लेकिन अब अक्सर शिकायत ये आती है कि खबरों को हम मिस करते हैं, असली मुद्दों को मिस करते हैं। काम की खबर, काम के मुद्दे, और ख़ास तौर पर आपके लिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की, तो आपको पूरा अखबार, पूरी खबरें, आपका मन करे तो पढ़िए, लेकिन एग्जाम की तैयारी के लिए वो सब खबरें आपके काम की नहीं हैं। इन खबरों को शॉर्टलिस्ट करके, फिल्टर करके और उन खबरों में वैल्यू एडिशंस करके वो फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में आपके काम आएंगे। 18 महीने पहले, 18 महीने वे फॉरवर्ड, ये सारा कुछ मिलने वाला है आपको स्पेशल बुलेटिन में, जिसका नाम है केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में सबसे पहले बात क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 की। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने 12 दिसंबर को वर्चुअली आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2020 की सह मेजबानी की। वर्चुअल जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को अपनाने के 5 वर्षों को चिन्हित करता है। पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत न केवल अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर है, बल्कि उम्मीदों से भी परे है। भारत ने 2005 के स्तर पर उत्सर्जन की तीव्रता में 21% की कमी की है। 2014 में सौर क्षमता 2.63 गीगावाट से बढ़कर 2020 में 36 गीगावाट तक हो गया है। दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भारत की ही है। यह 2022 से पहले 175 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। भारत ने अब और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता का 450 गीगावाट। इसके साथ ही विश्व मंच पर भारत ने 2 प्रमुख पहल की हैं: अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 पर अपडेट है। यूएनपीए का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड। हेल्पेज इंडिया यूएनपीए पाने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है, जिसने प्रतिष्ठित यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 संस्थागत श्रेणी में जीता है। हेल्पेज इंडिया को पिछले 4 दशकों में बुजुर्गों की देखभाल के प्रयासों के लिए पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इंडिया द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। हेल्पेज इंडिया के बारे में जान लीजिए। हेल्पेज इंडिया 1978 से वंचित वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम कर रहा है। यह भारत के 25 राज्यों में फैले 125 जिलों में काम करता है। इसका उद्देश्य वृद्धों की जरूरतों को समग्र रूप से पूरा करना है, जिससे वे सक्रिय, गरिमामय और स्वस्थ जीवन जी सके। हेल्पेज इंडिया वृद्धजनों की जरूरतों को संबोधित करते हुए कई कार्यक्रम चला रहा है, जैसे कि यूनिवर्सल पेंशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, एक्शन अगेंस्ट एल्डर अब्यूज और राष्ट्रीय, राज्य और केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सामाजिक स्तर पर कई अन्य पहल भी शामिल हैं। यूएनपीए के बारे में जान लीजिए। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में की गई थी। यह पुरस्कार पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ फील्ड में कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करता है। संयुक्त राष्ट्र में रोमानिया के स्थायी प्रतिनिधि आयन जिंगा यूएनपीए की कमेटी के अध्यक्ष हैं। इस कमेटी में संयुक्त राष्ट्र के 9 अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। 28 साल पहले एक भारतीय को व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार 1992 में श्री JRD टाटा को मिला था। अब देखिए 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 5वें NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जारी किया, जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी है। 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के परिणाम चरण 1 जारी किए गए हैं। शेष 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने के लिए चरण 2 को कोविड-19 के कारण निलंबित कर दिया गया है, जिसे नवंबर से फिर से शुरू किया गया है और मई 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। देश के 18 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर घट गई है। 16 राज्यों में 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चों के प्रतिशत में इजाफा हुआ है जिनका वजन बहुत कम है। गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव में 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चों का प्रतिशत NFHS 4 2015-16 की तुलना में बढ़ गया, जिनका कद कम रह गया। असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, तेलंगाना, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में 5 साल से कम उम्र के कमजोर बच्चों का प्रतिशत बढ़ गया है। वहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ये प्रतिशत पहले की तरह ही रहा है। NFHS
2019-20 के अनुसार 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में NFHS 4 की तुलना में कुल आबादी का सेक्स रेशो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं बढ़ गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेक्स रेशो कम हो गया है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान ने कई क्षेत्रों में सहयोग को और व्यापक बनाने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकाने, नेटवर्क और फंडिंग चैनल्स को नष्ट करके आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। पीएम मोदी ने शुक्रवार को भारत उज्बेकिस्तान डिजिटल शिखर सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मीरजियोयेव से बातचीत की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में प्रयासों को तेज करने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा, डॉलर ऋण, साइबर सुरक्षा, सीमा शुल्क, जनसंचार के क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से एक साथ खड़े हैं और उग्रवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद के बारे में दोनों देशों की चिंताएं भी एक जैसी हैं। अफगानिस्तान में शांति की बहाली के लिए एक ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता है जो स्वयं अफगानिस्तान के नेतृत्व, स्वामित्व और नियंत्रण में हो। भारत ने उज्बेकिस्तान में सड़क निर्माण, जलमल शोधन और सूचना प्रौद्योगिकी सहित 4 परियोजनाओं में 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दी है। संयुक्त बयान में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मौजूदा ढांचे में व्यापक सुधार पर बल दिया गया। उज्बेकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी का समर्थन भी किया है। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट यानी IFJ ने व्हाइट पेपर ऑन ग्लोबल जर्नलिज्म में 5 ऐसे देशों के नाम जारी किए हैं जो पत्रकारिता करने के लिए असुरक्षित हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 1990 से 2020 में पाकिस्तान में 138 पत्रकारों की हत्या के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि द डॉन के मुताबिक साल 1990 से 2020 के बीच ही 2658 पत्रकार ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा हत्या इराक में हुई। इस लिस्ट में इराक सबसे ऊपर है। यहाँ पर 340 पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है। वहीं इसके बाद मैक्सिको में 178 और फिलीपींस में भी 178 पत्रकारों की हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद लिस्ट में नाम आता है पाकिस्तान का। मेडिकल साइंस का रुख करते हैं। केरल में मलेरिया की एक नई प्रजाति मिली है। सूडान से लौटे एक सैनिक का इलाज चल रहा है। केरल में मलेरिया के एक नए जीन का पता लगा है। सूडान से आए एक सैनिक में प्लाज्मोडियम ओवले का पता लगाया गया है। प्लाज्मोडियम ओवले आमतौर पर अफ्रीका में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम विवेक्स और फाल्सीपेरम को आमतौर पर केरल में देखा जाता है। प्लाज्मोडियम ओवले होता क्या है, ये समझते हैं। इसे ओवल कहा जाता है क्योंकि लगभग 20% परजीवी कोशिकाओं का आकार अंडाकार होता है। पी ओवले मलेरिया ट्रॉपिकल वेस्टर्न अफ्रीका के लिए एंडेमिक है। पी ओवले अफ्रीका के बाहर अपेक्षाकृत असामान्य है और जहां पाया जाता है वहां 1% से भी कम है। ये फिलीपींस, इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी में भी पाया गया है, लेकिन अभी भी इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत काफी कम है। अब जानिए मलेरिया के प्रकारों के बारे में। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, यदि मच्छर स्वयं मलेरिया परजीवी से संक्रमित होता है। मलेरिया परजीवी के 5 प्रकार हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स जो सबसे सामान्य है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवले और प्लाज्मोडियम नॉलेसी। हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 में कहा गया था कि भारत में मामले साल 2020 में 20 मिलियन से घटकर साल 2019 में लगभग 5.6 मिलियन हो गए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। नए साल में दिल्ली और मुंबई के लोगों को नया टेलीकॉम ऑपरेटर मिलने जा रहा है। अब इन दोनों महानगरों में सरकारी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL अपनी सर्विस देगी। पीटीआई की खबर के मुताबिक दूरसंचार विभाग यानी DOT ने BSNL को मोबाइल, लैंडलाइन, सैटेलाइट और दूसरी टेलीकॉम सर्विस देने के लिए 20 साल का लाइसेंस दे दिया है। BSNL को मिला ये लाइसेंस 29 फरवरी 2020 से लागू माना जाएगा। मौजूदा समय में पब्लिक सेक्टर की महानगर दूरसंचार निगम लिमिटेड यानी MTNL दिल्ली और मुंबई, जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL पूरे देश में अपनी सर्विस देती है। सरकार ने अक्टूबर 2019 में BSNL के साथ 34 वर्षीय घाटे में चल रही MTNL के विलय की एक लंबे समय से लंबित योजना को मंजूरी दे दी थी। कंपनी दिल्ली और मुंबई के अलावा BSNL portal.bsnl.in को गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव टेलीफोन एक्सचेंजों की तरफ से लोकल एरिया में सर्विस देगी।
BSNL और MTNL दोनों ही साल 2012 से अपने ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। MTNL ने 1986 में दिल्ली और मुंबई में बेसिक टेलीफोन सर्विस देना शुरू किया था। सरकार ने अक्टूबर 1997 में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए MTNL को लाइसेंस प्रदान किया था। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम साल 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE द्वारा लागू किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अधीन आता है और ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। खबरों का सफर ऐसे ही जारी रहेगा और आप जारी रखिए अपनी तैयारियां जोर शोर से। खुद को रखिए पॉजिटिव और भरपूर इस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ लगातार लाइक ऐसे ही करते रहिए हमारे वीडियोस। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। KSG इंडिया के पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज के बैच शुरू हो रहे हैं। नए बैच की जानकारी के लिए, ऑनलाइन बैच की जानकारी के लिए KSGindia.com भी विजिट करें। नमस्कार, धन्यवाद।